अपने बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, इसमें से मेन ऑर्गन जो होता है वो सिर होता है। ठीक है, नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं पंचकुला में हेम्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ में हैं डॉक्टर ML बिश्नोई। डॉक्टर ML बिश्नोई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे नमस्ते, मैं डॉक्टर ML बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, अक्सर हम जैसे अभी नीचे आए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे आप नस्य चिकित्सा के बारे में बता रहे थे, तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि नस्य चिकित्सा होती क्या है? जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अपने बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, इसमें से मेन ऑर्गन जो होता है वो सिर होता है। ठीक है, सिर अपना प्रधान अंग होता है, तो सिर प्रधान अंग है, उसके लिए कम से कम उसको हेल्थी रखना जरूरी होता है। अपने जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सिर के अंदर ही होते हैं। जैसे अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रिया है वो सिर के अंदर ही है, जैसे चक्षु हुई, नासा हुई, मुख हुई, घ्राणा हुई, कान हुई, सब अपने सिर के अंदर ही है। तो इनको कैसे हेल्थी रख सकते हैं, उसका जो मेन रूट होता है वो होता है नाक। तो आयुर्वेद के अंदर कहते हैं सिरसो ही नासा द्वार, मतलब सिर ही नासा ही सिर का द्वार है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, पेशेंट के अंदर मेनली जो मेडिकेटेड ऑयल होता है उसके अंदर जो यूज़ करते हैं नशे के लिए, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या रहता है कि बहुत सारी डिजीज़ होती है, लाइक चाहे आंखों के रिलेटेड हो, चाहे हेडेक से हो, माइग्रेन्स हो, फेशियल पैरालिसिस हो, ठीक है, चाहे किसी पेशेंट को सुन नहीं पा रहा हो, बाधिर्य हो गया, इन सब के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नशे। नशे अकॉर्डिंगली डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है, और अपने जो न्यूट्रिशंस पावर है उनके लिए भी हो सकता है कि अपन उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डेली रोज़मर्रा पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मेनली नशे 2 टाइप्स मानते हैं अपन। अगर किसी डिजीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मर्स नशे बोलते हैं, और जो डेली करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिमर्श नशे। ये 2 टाइप के होते हैं। तो मर्स नशे में क्या करते हैं अपन, शोधन, शमन और भ्रंगण 3 तरह की चिकित्सा होती है, जिसमें अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है उसके लिए भ्रंगण नशे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मेनली जो अपने मधुर द्रव्य होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और जो समन नशे या शोधन नशे होते हैं उसमें कटु या तीक्ष्ण जो थोड़े तीखे द्रव्य होते हैं, लाइक पीपली हुआ, अपमार हुआ, वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ अपने कुछ प्रोसीजर होते हैं, अलग अलग रूट वही है बट मेडिसिन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिजीज। ठीक है, और मर्स नशे में क्या करते हैं, मर्स नशे जैसे पर डे अगर किसी पर्सन को, जैसे अपन कोई भी गाड़ी होती है उसको ग्रीस करते हैं, वैसे अपने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए एक ग्रीस की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं मर्स नशे। उसको डेली किया जाता है, मेनली ये अणु तेल से किया जाता है। उसमें क्या होता है कि मर्स नशे के टोटल पूरे दिन के अंदर 14 काल होते हैं ना, 14 काल होते हैं। कब कब करवाते हैं, भोजन के बाद करवा सकते हैं, ठीक है, मंजन करवाने के बाद करवा सकते हैं, सो के उठने के बाद करवा सकते हैं। ये कुछ काल होते हैं, 14 डिफरेंट काल होते हैं जिसके अंदर पेशेंट के अंदर नशे के काल होते हैं। उसमें पेशेंट को नशे दे सकते हैं, उसके बाद करवा सकते हैं। मर्स नशे क्या होता है, उसकी मात्रा रहती है 2 बूंद इस नाक में राइट में और 2 लेफ्ट के अंदर। करवाते कैसे हैं, क्या उसको कैसा तरीका है, उसके अंदर पेशेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा अपना जो फेस है ना उस पर स्नेहन किया जाता है। कोई भी तेल ले सकते हैं, नॉर्मल अगर डेली रूटीन के लिए करते हैं तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सरसों का तेल यूज़ करते हैं पूरे फेस के लिए। उसके बाद में स्वेदन किया जाता है। स्वेदन कैसा होता है, वो लाइट किया जाता है, हल्का, क्योंकि अपने जैसे आंखें हुई वो उसमें क्या है, ज़्यादा तेज़ नहीं करवा सकती क्योंकि रोशनी रहती है ना, तो लाइट करवाते हैं। लाइट के लिए जो अपना यूज़ करते हैं स्वेदन, मेनली जो हस्त स्वेद होता है ना वो यूज़ करते हैं। स्वेदन के टाइप होते हैं कुछ, उसमें एक हस्त स्वेदन आता है, वो किया जाता है अपने फेशियल के कुछ हाथों को गर्म करके, उसके बाद में उसको फेस पे रब किया जाता है कुछ देर के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है, अपने जितने भी टॉक्सिन से लाइक कफ होता है मेनली वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो अणु तेल है या कुछ अदर जो भी देना है जिसके अकॉर्डिंग डिजीज, या ऐसे ही भ्रंगण निषेध है कुछ भी देना है, तो एक नाक के अंदर देते हैं 2 ड्रॉप्स, लाइक दी, अगर 2 ड्रॉप्स दी है तो उसको एक नाक बंद करके, जो अपना पोस्चर होता है, पीछे की साइड पोस्चर होता है, और उसके अंदर एक नाक बंद करके एक नाक से खींचा जाता है। ठीक है, खींचा जाता है, और ये प्रोसीजर दूसरे नाक से भी किया जाता है। और उसके बाद में जब ये कफ पिघल के, अपना जितना भी कफ होता है वो पिघल के अपना जो माउथ होता है उससे निकल जाता है। उसके साथ में ये जो अपना जितना भी कफ होता है निकाल देते हैं, मुंह से थूक देते हैं मेनली। ठीक है, इसको थूकना होता है।
तो ये अपना प्रोसीजर होता है। उसके बाद में अगर कोई पेशेंट कफ बढ़ा हुआ लगता है तो धूमपान भी करवा सकते हैं। धूमपान जिसके अंदर पेशेंट को कफ निकालने का होता है वो धूमपान भी करवा सकते हैं। तो ये नशे का कुछ प्रोसीजर होते हैं। मेनली जो इसकी टाइमिंग रहती है अकॉर्डिंग टू डिजीज़ में ये होता है कि जो बारिश और शरद और बसंत ये 3 ऋतु होती है, प्रावट शरद बसंत जिसको बोलते हैं, उसमें करवाई जाती है। बाकी अगर पेशेंट को डेली रूटीन में करवा जाता है तो पेशेंट पर डे भी करवा सकता है। अब कोई भी पेशेंट पर डे मर्स नशे करवा सकता है, मतलब 2 बूंद इस नाक के अंदर 2 बूंद इस नाक के अणु तेल की डाल के करवा सकता है, ठीक है। जिससे पेशेंट को जो उसके अपने क्लिनिकल रीजन से जितने भी ऑर्गन्स है उनको बेनिफिट मिलता है और पेशेंट अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पाता है अपनी। जी, क्या ये घर पे भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल घर पे ही किया जाता है। मर्स नशे तो घर पे ही किया जाता है और पर डे किया जाता है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर मर्स निश्चय करवाते हो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट आप ये ज़रूरी है कि कब करवाना है, कौन से काल में करवाना है। जो 14 काल्स होते हैं, जैसे खाने के बाद करवा दिया या फ्रेश होने के बाद करवा दिया या मंजन करने के बाद करवा दिया, ये काल होते हैं, उन काल के बाद में करवाया जाता है। तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। और पेशेंट को कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए। लाइक उसको दही नहीं खाना है, उसको दोपहर के अंदर सोना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको ज़्यादा जो स्निग्ध पदार्थ होते हैं, मतलब जो तेल ये चीज़ें होती है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये स्नेहन करवाने के ये अपना जो नशे करवाते हैं, नशे करवाने के बाद में धूल धुआं, ठीक है, ये जो सूरज है उसकी रोशनी में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए, ठीक है। ये रहता है। जब किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो क्या उसे भी ये करवाया जाता है? बिल्कुल, अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको भी करवाते हैं। मेनली जो नेजल पॉलिप होता है, नेजल डिस्चार्ज होते हैं, इन पेशेंट के अंदर नशे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके अंदर मेनली जो शोधन नशे है वो करवाए जाते हैं पेशेंट को। जी, जब आप ये प्रोसीजर आपका जो चलता है ये कितनी देर का होता है? नशे का जो प्रोसीजर है टोटल, जी वो कितनी देर का होता है? जी, प्रोसीजर्स में ज़्यादा समय नहीं लगता। जितना स्नेहन होता है, जितना रब कर सकते हैं, ठीक है, स्नेहन करवा सकते हैं 5, 10, 15 मिनट जितनी अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है। बीमारी कैसी, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। स्वेदन करना कितना करना है, ठीक है, 2 मिनट कर लिया हाथ रगड़ के, ठीक है, उससे हो जाता है। डिजीज़ कैसी है वैसे उस पर डिपेंड करता है। और इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं जी, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। क्या डायबिटीज वाले करवा सकते हैं? जी, डायबिटीज़ के पेशेंट मेनली मैं आपको वही कह रहा हूँ, जैसे क्लिनिकल के पेशेंट होता है, जो अपने क्लिनिकल रीजन से ऊपर पेशेंट होता है उसके लिए करवाया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो भी करवा सकते हैं, हेल्थी पर्सन भी करवा सकता है। मेनली वही है कि अपने जो क्लिनिकल रीजन से जितने भी उत्तमांग, मतलब उत्तमांग बोलते हैं, सिर को बोलते हैं, सिर के जितने भी रीजन्स होते हैं उनको होते हैं। अब इसका भी मोड ऑफ प्रोसीजर होता है। एक्चुअली जब इनको लेते हैं, जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू और एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। एब्जॉर्ब होकर फिर अपने जितने भी चैनल्स होते हैं वहाँ बॉडी के वहाँ चले जाते हैं और जितने भी कफ होते हैं उसको डाइल्यूट करके निकालने का काम होता है इनका। इसमें जो ऑयल यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑयल मैम अकॉर्डिंग टू डिजीज यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे, बट अगर आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो तो अणु तेल एक अच्छा विकल्प रहता है इसका, ठीक है। अणु तेल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ कफ को निकालने वाली चीज़ें करनी है तो उसके लिए अपामार्ग हुआ, पीपली हुआ, वो यूज़ कर सकते हैं। समन के लिए लहसुन का वो होता है तेल, वो यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ करता है, बट अगर अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कर रहे हो तो उसको कम से कम डॉक्टर की गाइडेंस या डॉक्टर की देख रेख में करना चाहिए। बाकी अगर जो मर्स नशे होता है वो आप खुद से कर सकते हो, बट उसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है आपको। अक्सर कहा जाता है कि देसी घी 2 बूंद नाक में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सर मैम, जैसे देसी घी आपकी बात कर रहे हो, देसी घी मेनली भ्रमण नशे का एक टाइप होता है। जो क्लस्टर हेडेक के पेशेंट होते हैं, जिनके आईज के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक पेन होता है जो सिर्फ आईज के ऑर्बिटल रीजन्स के अंदर ही होता है, उसमें जो अपना ये घृत का नशा होता है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो उन्माद और अपस्मार के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं, एक तरफ से एपिलेप्सी या जो पागलपन के पेशेंट होते हैं, एपिलेप्सी वाले भी, और जो पागलपन जो साइकेट्रिक डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है घृत का। उसमें भी घृत डिफरेंट होते हैं। हमने ये भी सुना है कि अगर डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, तो वो कहते हैं कि नाक में नारियल तेल की 2 बूंद डाल लीजिए, तो वो कब कहा जाता है? बिल्कुल, नारियल तेल एक भ्रमण नशे का प्रकार होता है, ठीक है। जो भ्रमण नशे आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी के जो भी न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा, वो उनको इनहेंस करने का काम करेगा। चाहे कोई भी हो, आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, लाइक
आपका जो सुनना बढ़ रहा है, ठीक है, आपका टेस्ट का हुआ, आपका देखने का हुआ, आपका सुनने हुआ, इनको इनहेंस करने का काम करता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से नाक के जरिए भी हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ML बिश्नोई जी। बिश्नोई जी, आपने हमें जो जानकारी दी वो बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।